Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching your channel Study for All. Study for All चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दिस इज़ अ करंट अफेयर टॉपिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपके सामने ये शब्द इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ बिकॉज़ आगामी होने वाली परीक्षाओं में आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो एंड तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आंसर ज़रूर दीजिएगा बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आता हो तो तुरंत आंसर दीजिएगा, नहीं भी आता हो तो आप गूगल पर सर्च करके आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपकी नॉलेज का ही विस्तार होगा, यानी आपको शिक्षा में मजबूती प्रदान होगी। तो शुरू करता हूँ। देखिए, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा जो विश्व शतरंज दिवस है यानी वर्ल्ड चेस डे जो है वो किसके सुझाव के द्वारा मनाया गया? ठीक है, तो ये यूनेस्को की सुझाव द्वारा ये मनाया गया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, तो इसको यूनेस्को के सुझाव द्वारा यानी एडवाइस यानी सजेशन द्वारा विश्व शतरंज दिवस मनाया जाने लगा, जो कि 1966 से 2020 तक अभी प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। मतलब विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को जो मनाया जाता है वो 1966 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस आईआईटी ने विकसित किया मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल? आज तक पोर्टेबल मशीनों के बारे में सुना होगा। ठीक है, पोर्टेबल मतलब पोर्ट कर देना, कहीं से कहीं यूज़ कर देना, कहीं भी ले जाना। अब पोर्टेबल अस्पताल यानी एक हॉस्पिटल को ही आप पोर्ट कर दीजिए, यहाँ से लेकर कहीं अलग स्थापित कर दीजिए। बहुत ही बड़ी कामयाबी है। तो इसको आईआईटी ने विकसित किया है यानी डेवलप किया है। किस नाम का है? उस हॉस्पिटल का नाम है मेडिकैब। मेडी से जान ही रहे होंगे, मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये, जिसको किसने डेवलप किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने डेवलप किया भैया? आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है, मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल, जिसको मात्र 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए दूर है तो ये क्या खुद आपके पास ये पोर्टेबल हो सकता है, आ सकता है ये अस्पताल। तो 4 लोगों द्वारा सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के द्वारा 2 घंटे के भीतर इसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, इसको आईआईटी के साथ साथ किसने और डेवलप किया है? तो इसको आईआईटी के इनक्यूबेट स्टार्टअप ने डेवलप किया है। आईआईटी के इनक्यूबेट स्टार्टअप ने डेवलप किया है और मॉड्यूलस हाउसिंग के कोलैबोरेशन द्वारा इसे डेवलप यानी विकसित किया गया है। मॉडलिंग हाउसिंग के कोलैबोरेशन के द्वारा और आईआईटी के इनक्यूबेट स्टार्टअप दोनों ने मिलकर इस मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, G फॉर जनरल, I फॉर इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने न्यूमोकॉकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या की है भैया? डेवलप की है। तो देखिए उस वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोकॉकल। न्यूमो से नाम निकल रहा होगा निमोनिया, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो आपको बताना है किस जीवाणु से, उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे निमोनिया होता है। और उससे प्रभावित क्या होता है? सबको पता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, हृदय और फेफड़ा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा फेफड़ा प्रभावित होता है। तो न्यूमोकॉकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन की मंजूरी दी है किसने? DCGI ने। तो न्यूमोकॉकल से निकल रहा होगा कि निमोनिया द्वारा होता है, ये निमोनिया के लिए वैक्सीन बनाई गई है, इसको मंजूरी दे दिया है DCGI ने। ये किसको बचाने के लिए? यानी शिशुओं को बचाने के लिए, यानी बच्चों को निमोनिया से बचाएगा। तो न्यूमोकॉकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये शिशुओं यानी बच्चों को बचाएगा। ये इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया ये बताई जा रही है वैक्सीनेशन है। अच्छा, बात की जाएगी कि इसको डेवलप किसने किया? ये न्यूमोकॉकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको डेवलप किया है बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको डेवलप किसने किया है? तो न्यूमोकॉकल
पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो भारत के पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने ही यह डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समृद्धि कालिया ने सीमित स्थान पर, मतलब एक निश्चित या सीमित, ज़्यादा जगह ना लेकर सीमित स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, 100 से अधिक आसन करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। 100 से अधिक आसन करके मतलब योगासन करके बनाया विश्व रिकॉर्ड, मतलब कम से कम जगह लेकर 100 से अधिक आसन करना बहुत ही बड़ी बात है। और मात्र इस लड़की ने, ये 11 वर्ष की लड़की है, 11 वर्षीय समृद्धि कालिया ने ये करके दिखाया है। मात्र 11 वर्ष की बिटिया है ये, और ये तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तीसरी बार, यह सबसे बड़ा अभी तक का अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसने समृद्धि कालिया बिटिया ने 3 मिनट 18 सेकंड में ही यह योगासन कंप्लीट किया, मतलब सीमित स्थान लेकर 3 मिनट 18 सेकंड में ही 100 से अधिक आसन इसने करके दिखाया। और ये कहाँ पर किया, तो देखिए ये लड़की क्या थी, भारतीय मूल की रहने वाली थी समृद्धि, लेकिन ये रह कहाँ रही, भारतीय मूल से थी, मतलब भारत की थी, लेकिन रहने कहाँ लगी, तो दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की समृद्धि कालिया बिटिया, जिसने 11 वर्ष की उम्र में 3 मिनट 18 सेकंड में 100 से अधिक आसन करके दिखाया, जो कि दुबई में कहाँ किया, तो बुर्ज खलीफा में इसका प्रस्तुति दी, मतलब ये योगासन करके दिखाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पे, किस स्थान पर, तो दुबई के बुर्ज खलीफा में प्रस्तुति दिया। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो बहुत ही दुखद घटना आई, बहुत लंबे समय से ये बीमार थे, लालजी टंडन क्या हुआ, निधन हो गया। कहाँ पर हुआ, तो लखनऊ में हुआ। मैं 360 डिग्री से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ, कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ। काफ़ी लंबे समय से ये मतलब कि बीमार चल रहे थे। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर इलाज जब चल रहा था उसके दौरान यूपी की गवर्नर कौन है, हमारी आनंदीबेन पटेल, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया कार्यभार कि जब तक इलाज होगा, जब तक सही नहीं हो जाएंगे, तब तक यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त भार सौंपा गया मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में, और इन्होंने काम भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अभी परसों नरसों में इनका, लालजी टंडन जी का निधन हो गया। जो अब ध्यान से देखिएगा, ये 2009 में लखनऊ से लालजी टंडन 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, मतलब लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता था 2009 में। और किस जगह से जीता था, तो यूपी की राजधानी लखनऊ से इन्होंने जीता था 15वीं लोकसभा। मैंने एक चीज़ लिखा है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पेपर में ज़रूर दिखे, तो 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे ये। और ये दो प्रदेश के, 2 राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। 2018 में बिहार के गवर्नर बनाए गए थे, और 2019 में तो बनाए ही गए थे मध्य प्रदेश के, जो कि अभी मतलब जब तक इनका तबीयत सही था थोड़ा बहुत, तब तक उन्होंने काम किया। जब ज़्यादा क्रिटिकल हुआ तो इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो 2 बार ये राज्यपाल रह चुके हैं, 2018 में बिहार और 2019 में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एम्स पटना में किया गया भारत की पहली कोरोना वैक्सीन की ट्रायल। तो क्वेश्चन पूछा है, किस एम्स में शुरू किया गया ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल, भारत का पहला ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल, मतलब कोरोना के लिए वैक्सीन ट्रायल होना शुरू हुआ। ये किसने शुरू किया, तो एम्स पटना में शुरू किया गया, एम्स ने शुरू किया, जिसमें कितने वॉलंटियर का मतलब स्वयंसेवक, तो इसमें 18 वॉलंटियर यानी 18 स्वयंसेवक को चुना गया। और ये लगभग 14 दिन तक ये ट्रायल चलेगा। लगभग कितने दिन तक चलेगा, 14 दिन तक ये ट्रायल चलने वाला है। ठीक, इनको देखा जाएगा। और 2 घंटे तक ये, जैसे मान लीजिए तुरंत वैक्सीन दिया गया, वैक्सीन देने तक 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, और ऐसे 14 दिन तक इन पर ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, ये जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है 18 वॉलंटियर्स के लिए 14 दिन तक चलने वाला है। और इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ICMR का फुल फॉर्म जानते होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस टीकाकरण यानी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन परीक्षण के लिए यानी टेस्टिंग के लिए 12 संस्थानों को चिन्हित भी किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी संस्था ने
कोरोना वायरस के लिए 12 संस्थानों को लिए चिन्हित किया। तो ICMR ने कितने संस्थानों को चिन्हित किया है? तो 12 इंस्टीट्यूट को यानी 12 इंस्टीट्यूट को चिन्हित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा भारत का पहला राज्य बना जिसने बिजली लाइनों की निगरानी के लिए, जानते हैं कितनी बिजली लाइनें होती हैं, उसकी निगरानी यानी सर्विलांस के लिए, सर्विलांस यानी निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा। बहुत ही बढ़िया है। तो पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जो अपनी बिजली लाइनों को की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। और ये करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र बना। कौन बना भैया? महाराष्ट्र। और ये 16 ड्रोन का उपयोग करेगा। कितने ड्रोन का उपयोग करेगा इसमें निगरानी के लिए? 16 ड्रोन का उपयोग करेगा। और मुंबई में ही इसका ऑफिस बनाया जाएगा कि इससे निगरानी हो सके। और 50 मीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन जाएगा, 50 मीटर की ऊंचाई तक ये देखेगा कि ये एक्टिविटी क्या है। सारी चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022, ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, 2022 तक के लिए किया गया क्या भैया? स्थगित, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है। 2020 में 2020 वर्ल्ड कप होना था, T20 वर्ल्ड कप होना था, जो कि अब 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब 2022 में, जो 2020 में होना था 2020 वर्ल्ड कप, अब 2022 में होगा। और ये अब 2020 में ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में था। ये इसी वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में था। कब था भैया? अक्टूबर-नवंबर में ये होना था। इसी अक्टूबर-नवंबर में 2020 में 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना था। बट 2022 तक के लिए, अब 2020 से अब सीधा 2022 को, अब 2020 में ना होकर 2022 में होगा। साथ साथ वनडे वर्ल्ड कप यानी 50-50 ओवर वाला वर्ल्ड कप यानी एक दिवसीय वर्ल्ड कप भी स्थगित किया गया। 2023 का एक दिवसीय विश्व कप, जो कि मार्च-अप्रैल 2023 में होना था। देखिए 2019 में हुआ था, हर 4 साल में होता है, तो 19-4-23 जो कि मार्च-अप्रैल 2023 में होना था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अक्टूबर-नवंबर 2023 कर दिया गया। यानी मार्च-अप्रैल 2023 से बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर 2023 तक कर दिया गया कि उनको समय मिले T20 के बाद और 50-50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, भारत में देखा गया दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म। तो दुर्लभ प्रजाति देखी गई है, ये कौन सी प्रजाति है? कछुआ की प्रजाति देखी गई है, जो कि बहुत ही सुनहरा लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, पीला कछुआ है। ठीक है, भारत में पीले कछुए की प्रजाति, जिसका नाम क्या रखा गया? एल्बिनिज्म प्रजाति का ये कछुआ है, स्पीसीज का ये कछुआ है, पीला कछुआ है, बहुत शानदार। जो ये कहाँ देखा गया इसे? तो उड़ीसा के बालासोर जिले में देखा गया। तो उड़ीसा के बालासोर जिले में ये दुर्लभ प्रजाति, ये पीले कछुए की प्रजाति जिसका नाम एल्बिनिज्म है, वो उसको देखा गया उड़ीसा के बालासोर जिले में। अच्छा, ये आपको देखने कहाँ मिलेगा? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये पीले कछुए की प्रजाति। और अगर क्वेश्चन पूछाएगा, ये पीला कछुए की जो प्रजाति है एल्बिनिज्म, इसको भारत में यानी इंडिया में भारतीय फ्लैप शेल कछुए के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय फ्लैप शेल कछुए के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य की सरकार ने शुरू किया डेंगू विरोधी अभियान? मतलब डेंगू को समाप्त करने के लिए डेंगू विरोधी कानून अभियान शुरू किया गया, मिशन, जो कि कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम क्या है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है, और जो मैंने पिछला पूछा वो भी बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज गो अहेड।